लेकिन अब उनकी हो गई है एज, अब वो चला नहीं पा रहे हैं। हम जहाँ भी देख रहे हैं प्रशासन बिल्कुल हावी हो, नौकरी और रोजगार की बात करता है उसके लिए 5 के बाद जो नीतीश कुमार किए उनको सब दिन याद किया जाएगा, ऐसा नहीं है, बहुत काम किए नीतीश कुमार की सरकार हर चीज आंदोलन के लिए जाना जाता है, हर चीज के लिए आंदोलन। नरेंद्र मोदी क्या किए? जब आप डोनाल्ड ट्रंप के सामने बैठे हैं तो क्या हुआ? आप उसके इंग्लिश वर्ड को जवाब नहीं दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव बैठने बिहार के चुनाव वगैरह क्यों नहीं लाया थे? युवा तो मुझे लग रहा है इस बार ज्यादा तेजस्वी जी की तरफ अग्रसर हैं, पलायन को रोकने का काम करे। तरह तरह की इंडस्ट्रियों का लघु उद्योग है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, तो उसके सेटअप होने से आपको पलायन रुकेगी। बेरोजगारी तो सब कुछ चाहेगा कि सरकारी नौकरी से हर किसी को रोजगार मिले तो संभव नहीं है। फिलहाल झंडा लगा दिया जाता था जमीन कब्जाने के लिए, आज कम से कम पूरा ठीक है कि तो कोई नहीं कह रहा है कि बुरा बाल साफ करो, लाल बाल साफ करो। नमस्कार, मैं राकेश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके एकदम कड़क। देखिए, बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है। साल 2025 बिहार के लिए बेहद खास और बेहद अहम होने वाली है और युवाओं की भी भागीदारी इस चुनाव में होने वाली है। फोकस युवा वोट बैंक पर है। भारतीय जनता पार्टी से लेकर जेडीयू और तमाम विपक्षी पार्टियों का सबसे बड़ा फोकस बिहार के युवाओं पर है। तो देखिए, ये जानना बेहद ज़रूरी है कि बिहार की युवा किस पर भरोसा करती है। तो आइए आज हम बिहार के युवाओं से मिलते हैं और जानते हैं कि बिहार की युवाओं की पहली पसंद क्या है। रितेश जी, ये बताइए, युवा हैं, क्या चाहेंगे इस बार? क्या लग रहा है बिहार से जो युवाएं हैं उनकी पसंद कौन होंगे? मेरे हिसाब से नीतीश कुमार काम कर रहे हैं और बिहार को बदलने का भरपूर प्रयास किया है, लेकिन अब उम्र हो गई है उनकी। अब मतलब बूढ़े हो गए? बूढ़े नहीं कर सकते, लेकिन उम्र हो गई है उनको अब, इसलिए यहाँ देख रहे हैं प्रशासन हावी हो, ब्यूरोक्रेसी हावी हो गया है, इसलिए कुछ अलग सोचना पड़ेगा। सरकार तो कह रही है सुशासन की सरकार है बिहार में। बिल्कुल अच्छी है। नीतीश कुमार के हम बहुत बड़े समर्थक हैं। उन्होंने बिहार को जहाँ से जहाँ पहुँचाया है उनका हम पुरजोर समर्थक हैं, लेकिन अब उनकी हो गई है एज, अब वो चला नहीं पा रहे हैं। हम जहाँ भी देख रहे हैं प्रशासन बिल्कुल हावी हो। तो क्या चाहेंगे इस बार? परिवर्तन है, आगे परिवर्तन को सोच रहे हैं, देखते हैं चुनाव में कैसे कैंडिडेट आते हैं क्षेत्र में। परिवर्तन हो तो फिर कौन? वो तो देखेंगे ना, डायरेक्ट मुख्यमंत्री तो हम लोग चुन नहीं सकते हैं। विधानसभा में विधायक के जरिए चुना जाता है ना मुख्यमंत्री। तो देखेंगे कैसा कैंडिडेट आता है हमारे इलाके। पार्टी कौन सा होगा सर फिर? पार्टी बहुत सारी पार्टी है, जनसुराज है, आरजेडी है, तेजस्वी यादव भी हुआ है, प्रशांत किशोर भी हुआ है। बीजेपी में तो खैर कोई लोग ही नहीं है अभी, चेहरा ही नहीं है। चिराग पासवान जी भी हैं। देखते हैं कैसा कैंडिडेट आता है, मतलब देखने के बाद। जी बिल्कुल। तो युवा का मूड इस बार है कि देखने के बाद परिवर्तन? जी बिल्कुल। अभिषेक जी, ये बताइए, युवाएं इस बार क्या चाहेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर? रोजगार जो बात करते हैं उसी के लिए, जो नौकरी और रोजगार की बात करता है उसी के लिए। क्या लग रहा है, नीतीश कुमार नौकरी रोजगार का जो बात कर रहे हैं वो सही है? वो सब तो ठीक ही है, लेकिन युवा का भी इस बार मौका देना चाहिए। युवा को मौका चाहिए। युवा फिर किसे लाएंगे फिर? बहुत सारा पार्टी अभी, जनसुराज करंट में भी उन्हीं का अभी चल रहा है, फिर आरजेडी भी है। कह रहे हैं नीतीश कुमार काफी विकास कर दिया है बिहार में। नहीं, उनका तो देखिए उस समय 2005 से 2025 तक उनका बहुत किया हुआ है, ऐसा बात नहीं है, बहुत चीज़ की है नीतीश कुमार। मतलब समझिए कि 2005 से पहले और 2005 के बाद जो नीतीश कुमार किए उनको सब दिन याद किया जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत काम किए नीतीश कुमार, बहुत काम किए, बहुत किए। तो इस बार क्या लग रहा है? इस बार भी ठीक है, लेकिन नया का मौका देना चाहिए इस बार। नया का मौका देना चाहिए। चलिए, मतलब परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन अगर हो तो किस पार्टी का मुख्यमंत्री होना चाहिए? अब जो अच्छा बिहार के लिए सोचे रहे हैं वो हो सकता है। तो बिहार के लिए अच्छा कौन सोच सकते हैं, कुछ तो पता होगा। नहीं, ऐसे तो नहीं, अभी तेजस्वी का भी ठीक ठाक है। अगर तेजस्वी आएंगे तो क्या लग रहा है, बिहार को चला पाएंगे सही से? बिल्कुल चला पाएंगे, युवा हैं, जरूर चला पाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि अनुभव नहीं है तेजस्वी यादव को। ऐसा कोई बात नहीं होता है, पॉलिटिक्स में अनुभव तो है ही है। पिछले मतलब समझिए 17 महीना भी काम किए, युवा को नौकरी वोकरी भी बहुत सारा दिए, ऐसा बात नहीं है। ये है अनुभव है, अनुभव तो पूरा है, ऐसा बात। अगर सत्ता मिलता है तो संभाल लेंगे बिहार। हाँ बिल्कुल। नीरज जी, ये बताइए, युवा इस बार किसे पसंद कर रहे हैं विधानसभा चुनाव में? तेजस्वी यादव। अच्छा, तेजस्वी क्यों? वजह क्या है तेजस्वी को लाने का? तेजस्वी को वजह है कि बदलाव की जरूरत है। जैसे कि नीतीश कुमार की जो सरकार है, हर चीज आंदोलन के लिए जाना जाता है, हर चीज के लिए आंदोलन। किस चीज के लिए आंदोलन? नहीं, होमगार्ड के लिए आंदोलन, सैलरी बढ़ाने के लिए, सेविका सहायिका के लिए आंदोलन, स्टूडेंट को भी स्टेट परीक्षा के लिए आंदोलन करना पड़ा है, तो तिहाड़ी 4 की वैकेंसी के लिए आंदोलन करना पड़ा है। हर चीज के लिए उनके खिलाफ आंदोलन करना पड़ा है। हाँ, एजुकेशन सिस्टम पर उनका ध्यान नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उनका शिक्षा मंत्री ने कितना बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि हम शिक्षा को ऐसे बनाएंगे, चाहे हमारे जो भी है, क्या बोलते हैं, जो भी टीचर है, इनको ट्रेनिंग के लिए कहीं और भेजते हैं, वहाँ से ट्रेनिंग।
क्या कभी शिक्षा मंत्री ने भ्रमण किया जाके कि दिल्ली में क्या एजुकेशन सिस्टम है, क्या पॉलिसी है, हम उसको लाएं अपने बिहार में स्टेबल किए? कभी नहीं किया, जो कि इसलिए पॉसिबल नहीं है। इस बार हमको लग रहा है कि तेजस्वी का सरकार आएगा, कांग्रेस का सरकार बनेगा। क्योंकि देखिए अगले बार का जो चुनाव हुआ ना, उसमें आप एन कॉलेज का अगर उठाइएगा हिस्ट्री, वहाँ जितने भी विधानसभा का काउंटिंग हुआ, वहाँ 5 वोट 6 वोट से हराया गया था। हाँ, आरजेडी के जो भी वहाँ विधायक हारे 5 वोट 6 वोट से, ऐसे हुआ था। तो इस बार तो लग रहा है कि कुछ और ही मतलब परिवर्तन दिख रहा है। हाँ, परिवर्तन होगा। विकास पुरुष कहते हैं नीतीश कुमार को, बिहार में जब से आया तब से बिहार बदल दिया। विकास पुरुष हैं, विकास किए हुए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो एजुकेशन सिस्टम, जो उनके प्रति आक्रोश अभी चल रहा है जनता में कि हाँ एकदम जबरदस्त वाला। भाई आपका बात जो आप बोल रहे हैं, कुछ ट्विटर बोले कि आप 1 लाख कुछ वैकेंसी देंगे, वो होगा नहीं। आप बोले परीक्षा जो कराएंगे साल में 2 बार, पात्रता परीक्षा STET, उसको आप कराए नहीं। उसके लिए मतलब कि जो है स्टूडेंट है रोड पे है, तो आप कर क्या रहे हैं? आपका सिस्टम क्या कर रहा है? आप अफसर को रखे हुए, अफसर क्या कर रहा है कि ध्यान नहीं दे रहा है कि हाँ ये चीज़ हो नहीं रहा। अब एक व्यक्ति को, एक आनंद किशोर को आप बोर्ड में बैठा दीजिएगा 10 साल से, तो नहीं काम करेगा, उसका मन बढ़ेगा। इसलिए बदलाव की जरूरत है। हाँ एकदम लग रहा है तेजस्वी को अगर मौका मिलेगा तो बिहार को संभाल लेंगे। हाँ, क्यों नहीं संभालेंगे? उसमें क्या कमी है भाई? बोले अनुभव नहीं है तेजस्वी को। अनुभव नहीं है उस बंदे को, बंदा का रग रग में राजनीति है, उसको अनुभव नहीं है। आप देखिए बीजेपी के नेता कौन है अभी? जो प्रधानमंत्री का कौन है? नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी क्या किए? जब आप डोनाल्ड ट्रंप के सामने बैठे हैं तो क्या हुआ? आप उसको इंग्लिश वर्ड को जवाब नहीं दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव लायक नहीं है बिहार के CM बनने लायक। क्यों नहीं लायक है? क्योंकि अगर हमारा देश का प्रधानमंत्री, जिसको इंग्लिश समझ नहीं आता है, वो जाके वहाँ USA में जाके हमारे जो डोनाल्ड ट्रंप है उसका सिर्फ बात सुनता है और मुस्कुराता है, उसको इंग्लिश का समझ ही नहीं है कि बोले। अगर वहाँ तेजस्वी रहते तो उनसे उससे ज्यादा इंग्लिश समझ है, जवाब दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं जवाब दे सकते इंग्लिश में, इंग्लिश समझता है बंदा और इंग्लिश बोलते भी हैं, इसलिए तेजस्वी का आना जरूरी है। हाँ, लग रहा है इस बार आ रहे थे। हाँ एकदम आएंगे। आप सोच के देखिए कि ऐसे प्रधानमंत्री को हम चुने जो जाके USA के प्रधानमंत्री को जवाब नहीं दे सकता इंग्लिश में। कहाँ है हमारा, मतलब हमारा जो यूथ का है एजुकेशन सिस्टम, कहाँ है कि हमारा देश का प्रधानमंत्री इंग्लिश में जवाब नहीं दे सकता? सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि हम सोचते हैं कि वो काबिल नहीं है, ये काबिल नहीं है। तो आपको लग रहा है कि इस बार परिवर्तन होगा? हाँ, परिवर्तन होना चाहिए और करना भी चाहिए लोगों को परिवर्तन। लाल जी ये बताइए, युवा इस बार किसे पसंद करने जा रही है? बिहार में विधानसभा का चुनाव है, क्या जो युवाओं पर काम करे, जो युवाओं को रोजगार दे, पलायन रोके और युवा को नौकरी दे, समय पर वैकेंसीज लाए, वैकेंसी को इम्प्लीमेंट करे, सारी निष्पक्षता से एग्जाम हो, उसमें धांधली ना हो, समय पर रोजगार दे, तो युवा उसी को ना लाइक करेंगे। या वो RJD हो, या वो BJP हो, या वो JDU हो, या वो किसी भी गठबंधन की सरकार क्यों ना हो, जो युवाओं पे काम करेगा, जो पलायन रोकने की बात करेगा, जो इंडस्ट्री बिहार में सेटअप करने की बात करेगा, तो अग्रसर है कि युवाओं की संख्या ज़्यादा है बिहार में। कम से कम 40 to 45% युवा, 35% यूथ हैं लगभग। आपको देख लीजिए 20 से 40 के एज में, तो वो लोग उसी को वोट देने का काम करेंगे। जो जागरूक हैं, जो युवा, जिसको समझ में आती है गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट क्या चीज़ है, उसी को वोट देंगे युवा। क्या लग रहा है किधर जा रहे हैं इस बार युवा तो मुझे लग रहा है इस बार ज्यादा तेजस्वी जी के तरफ अग्रसर हैं, लेकिन इस बार हम लोग यही चाह रहे हैं कि इस बार बदलाव हो, क्योंकि बार बार एक ही सरकार के होने से एक मोनोपोली ऐसा ये हो जाता है। तो हम भी चाह रहे हैं कि इस बार बदलाव हो, ताकि तेजस्वी की सरकार आती है तो मुझे लगता है कि वो युवाओं पे काम करेंगे। वो नहीं है, वो चाहेगी कि अपना भविष्य आगे तक ले जाएं RJD की सरकार। तो मुझे लगता है कि उसे आना चाहिए। बाकी जनता का मन, जनता का हाव भाव से पता चले। लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी को अनुभव नहीं है, बिहार को कैसे संभालेंगे? अनुभव की बात नहीं है, अनुभव तो बहुत सारा है। इतना दिन से मुख्यमंत्री थे तो अनुभव तो होगा ही, कैसे डील करना है, कैसे। बाकी उसके जो अधिकारी हैं वो लोग डील करेंगे, यही बात है। और जो युवाओं पे काम करे, जो युवाओं को नौकरी दे, वैकेंसी लाए, समय पर निष्पक्षता से एग्जाम ले, पलायन को रोकने का काम करे, तरह तरह की इंडस्ट्रियों का, लघु उद्योग है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, तो उससे सेटअप होने से आपको पलायन रुकेगी। सब ऑटोमेटिक है कि राज्य का GDP बढ़ेगा। राज्य की GDP बढ़ेगी तो आपको ये राज्य की GDP बढ़ेगी तो हमारा पैसा हमारे राज्य में रहेगा, हमारे पैसा हमारे राज्य में रहने से हमारा विकास संभव हो सकेगा। बस यही बात है। नीतीश जी 20 साल से मुख्यमंत्री है, क्या लग रहा है विकास नहीं हो रहा बिहार में? नीतीश जी व्यक्तित्व एक एज अ पर्सनल ही इज अ वेरी टैलेंटेड चीफ मिनिस्टर, नो डाउट।
लेकिन अभी उसको जो चलाने वाले ब्यूरोक्रेट लोग हैं, वो लोग तो उतने नहीं है ना। वो लोग उनको एक तरह से डिमोरलाइज करने का काम कर रहे हैं। लेकिन वो व्यक्तित्व में जो पर्सनली देखा जाए, एज ए चीफ मिनिस्टर व्यक्ति पर्सनली ही इज़ अ वेरी 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 क्या बोलते हैं उसको, डेवलप्ड मैन बाय माइंड, और सबों को पटरी पे वो चाहे तो ला सकते हैं। लेकिन अभी उम्र का भी तकाजा है, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं कर सकते हैं कि उसका सर का नीतीश जी का अभी भी अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अभी उनका दिमाग उस लेवल से काम नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है। लेकिन अगर उसके जो लोग हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, एसीएस लोग हैं, अगर वो सही से उनको समझाएं, सही से जानकारी दें, तो वो अभी भी वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अभी भी वो तरह तरह की योजनाओं को ला सकते हैं। युवाओं की विकास के लिए, को आगे बढ़ाने के लिए समय पर एग्जाम करवा सकते हैं, समय पर नौकरी दे सकते हैं, और सारी निष्पक्षता के साथ एग्जाम को लागू कर सकते हैं। यही बात है। और बता 25 से 30 फिर से नीतीश। कारण क्या है फिर से नीतीश? कारण जैसे अभी हम हाट पर से आ रहे हैं तो जाम लगल था, तो इधर डबल डेकर पुल है, उससे बन के 5 मिनट में पहुंच गए। ये पहला कारण हुआ। दूसरा कि गांव के जो गरीब औरत लोग है जो गांव में रहती है, उन सबका पेंशन बढ़ा, रोजगार मोटा मोटी मिल ही रहा है, बहुत तो नहीं मिल रहा है। बेरोजगारी बोल रहे हैं कि ये देखिए बिहार में तो बेरोजगारी तो सब कोई चाहेगा कि सरकारी नौकरी से हर किसी को रोजगार मिल जाए, तो संभव नहीं है। ताकि युवा कितना है, बिहार की जनसंख्या बहुत है, सबको रोजगार देना तो संभव है नहीं। लेकिन फिर भी उसमें भी सरकार से जितना बन रहा है उतना तो वैकेंसी निकाल ही रहा है। बीपीएससी का आया 2200 पोस्ट पे, तो बिहार सीजीएल का आया 10th लेवल पे आया, तो 5 गो 6 गो वैकेंसी तो आया ही, जितना सरकार के पास था वो दिया है। उसके अलावा भी पहले की अपेक्षा शांति देखिए, आज के पहले के दौर हम तो ज़्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे पिताजी दादाजी हम भूमियार जाति से आते हैं, तो ये सुनते थे गाँव में, चाहे हम लोग ये देखे भी हैं कि लाल झंडा लगा दिया जाता था जमीन कब्जाने के लिए। आज कम से कम सुरक्षित हैं। ये तो कोई नहीं कह रहा है कि बुरा बाल साफ करो, लाल बाल साफ करो। तो ये सब कारण है कि हम लोग नीतीश जी की ओर झुके हुए हैं, एनडीए के तरफ, बीजेपी के साथ। कह रहे हैं कुछ लोग कि युवा चेहरा तेजस्वी यादव युवा है, उनको मौका देना चाहिए। तेरा बात तो ठीक है, लेकिन तेजस्वी यादव जी का जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है पिताजी के टाइम से, वो तो खराब है। बिहार की इकलौता एगो फैमिली है, लालू यादव फैमिली, जिसका पूरा परिवार चोर सुप्रीम कोर्ट से साबित है। एगो नहीं, पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट से साबित है। नीतीश जी पे तो कम से कम चोरी लेवाड़ी वाला तो अति नहीं है कुछ, कि कहीं चोरी किए, कहीं घोटाला किए। जितना बना रेलवे में थे तो रेलवे में काम किए। बिहार में तो 5 से पहले हम लोग का बिहार निगेटिव अर्थव्यवस्था था, लेकिन आज एटलीस्ट हम लोग पॉजिटिव में, बहुत तो डेवलप नहीं किए हैं, स्विट्जरलैंड बना देंगे, लेकिन एटलीस्ट हम लोग पॉजिटिव अर्थव्यवस्था की ओर गए हैं। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ही सही, लेकिन विकास हो रहा है। मतलब विकास दिख रहा है। डबल इंजन की सरकार जो विकास कर रही है जी, तो क्या लग रहा है इस बार फिर से नीतीश कुमार आ रहे हैं? कोई इसमें दो राय है नहीं, एकदम 25 से 30 फिर से नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। या और भी मतलब अगर ज्यादा बुजुर्ग हो गए तो हो सकता है पार्टी चेंज कर, लेकिन अभी तो चेहरा नीतीश जी ही है। नीतीश जी के ही चेहरा पे एनडीए चुनाव लड़ रहा है बिहार में, होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो देखा आपने, ये तो बिहार के युवाओं की राय 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर। ऐसा ही तमाम वीडियो के लिए आप देखते रहे हमारे चैनल एकदम कड़क को। धन्यवाद।